हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बच्चे ने मेरे पास डायग्राम भेजा है। उसने कहा सर इसको थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में समझा दीजिए। हाउ बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक। तो इसमें 4 स्टेप हैं बेटा। पहला है म्यूटेशन, देन जेनेटिक ट्रांसफर एंड इफ्लक्स पंप एक्टिवेशन और एंजाइम प्रोडक्शन। बहुत आसान लैंग्वेज में समझाऊंगा मैं इंशाल्लाह। बहुत शॉर्ट में है, बहुत लॉन्ग टॉपिक है, बहुत शॉर्ट में। म्यूटेशन को समझो। म्यूटेशन क्या है? सोचो कि एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया एक छोटी सी मशीन है, ऐसा समझो। तो कभी कभी उसकी जीन में एक छोटी सी गलती हो जाती है। जैसे हम सारे स्टूडेंट हैं और हम सारे स्टूडेंट्स को शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए, ठीक है। कोई चीज़ डिटेल में पढ़नी चाहिए, लेकिन फिर भी हम इस गलती को मान लेते हैं कि हमने ये गलती की और हमने शॉर्टकट में पढ़ा, लेकिन हम एग्जाम में पास हो गए तो वो गलती हमारे काम आ गई, उससे हम पास हो गए। तो ऐसे ही उसकी जीन में जो छोटी सी गलती होती है जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं, वो गलती एंटीबायोटिक से बचने की पावर दे देती है, ठीक है। अगली चीज़ आती है इसमें जेनेटिक ट्रांसफ़र। जेनेटिक ट्रांसफ़र क्या होता है बेटा? जैसे दूसरे बैक्टीरिया से आइडिया चुरा लेना। जैसे बैक्टीरिया आपस में डीएनए के टुकड़े एक्सचेंज कर लेते हैं, तो प्लाज्मिड के थ्रू, ठीक है। तो जैसे एक बच्चा बहुत मेहनती है और उसने अपने एग्जाम के बहुत सारे नोट्स बनाए और उसने वही, एक दूसरे बच्चे ने देखा, अच्छा ये ठीक है, ये बैग में रख रहा है, वही एग्जाम के नोट्स उसने चुरा लिए या कॉपी कर लिए, ठीक है। तो एक बैक्टीरिया रेसिस्टेंट था, अब वो दूसरा भी सीख गया कि मैं देखूंगा कि ये सामने वाला कैसे नोट्स बनाता है, बिल्कुल सेम मैं भी ऐसे नोट्स बना लूंगा। ये हो गया जेनेटिक ट्रांसफर। अब आता है इफ्लक्स पंप। इफ्लक्स पंप क्या होता है बेटा? बाहर निकाल देना, बाहर फेंक देना। हमें नहीं चाहिए वो बंदा, हम उसको बाहर निकाल के फेंकते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये बैक्टीरिया के अंदर होता है एक मोटर पंप छोटा सा, ठीक है। तो जैसे ही एंटीबायोटिक अंदर जाता है, पंप उसको फौरन बाहर निकाल के फेंक देता है। जैसे बस में कोई बंदा आया, ठीक है, कोई भी ट्रैवलर आया, तो उसने कहा टीटी ने टिकट मांगा। मैं कहा भाई टीसी ने टिकट मांगा, टिकट दीजिए, टिकट तो नहीं है, निकलो बाहर। उसने उठा के बाहर फेंक दिया, है ना। तो फिर उससे क्या हुआ? वो बंदा चला गया। सेम ऐसे ही सारी दवा को उठा के वो पंप बाहर फेंक देता है, उससे दवा टिक नहीं पाती है। तो ये हो गया इफ्लक्स पंप। दूसरा आता है एंजाइम प्रोडक्शन। ये क्या है? एंजाइम प्रोडक्शन है दवा को तोड़ देना। जैसे कुछ बैक्टीरिया एंजाइम बनाते हैं जो एंटीबायोटिक को तोड़ फोड़ करके ख़त्म कर देते हैं। जैसे कह सकते हैं डिटर्जेंट होता है, वो कपड़े साफ, जो कपड़ों पे जैसे डालते हैं, तो वो कपड़ों पे वॉशिंग मशीन जब चलती है ना, तो खूब बहुत सारी मेहनत करती है वॉशिंग मशीन, और उस डिटर्जेंट की मदद से पूरे कपड़े साफ कर देती है ना। तो वैसे ही एंजाइम उस दवा को क्लीन कर देता है। तो मतलब क्या हुआ इसका कि एंटीबायोटिक को केमिकल से डिस्ट्रॉय कर दिया उस एंटीबायोटिक ने। आप समझ गए ये सारी बातें? तो ऐसा कह सकते हैं, ये शायद मैंने बहुत शॉर्ट समझा दिया है ना। आप इफ्लक्स पंप को ऐसे भी समझ सकते हो कि एक चाय है, एग्जाम्पल समझ लीजिए। एक चाय का कप है, आपने उस चाय के कप में नमक नहीं डालना था, लेकिन गलती से चीनी की जगह नमक डाल दी, और उसने जैसी पी, अरे यार ये क्या डाल दिया, तो उसने सीधा चम्मच से उठाया, बाहर फेंक दिया सारा नमक। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं इफ्लक्स पंप।